नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उन तमाम खबरों की, उन अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जिसको लेकर के इस वक्त जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा तेज है। बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग को लेकर के भी, जहां पर किस तरीके से हलचल है इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है जंग की आग जो है भड़कती हुई नजर आ रही है। रूस से बदला लेने की कोशिशों में जुटे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कौन सी खास रणनीति बनाई है, उनकी किस रणनीति से पुतिन टेंशन में आ गए हैं। उधर रूस भी यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। आज हम आपको जेलेंस्की के बदले से लेकर यूक्रेन और रूस के बीच जंग की एक एक कहानी बताने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें, इसके अलावा हम दूसरी खबर में बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला, जहां अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर वेनेजुएला के बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है और वही अमेरिकी सेनाएं जो कहा जा रहा है लगातार वहां पर ड्रिल कर रही हैं, वेनेजुएला पर दबाव बना रही है। उधर ट्रंप भी मादुरो पर कूटनीतिक दबाव बना रहे हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि वेनेजुएला की नींद उड़ गई है। इसके साथ ही तीसरी अहम खबर में बात करेंगे चीन की, जहां देखिए दरअसल अमेरिका ने ड्रैगन को लेकर के एक चेतावनी जारी की है। उसने चीन के एक ऐसे कदम की जानकारी पूरी दुनिया को दी है जिससे दुनिया भर में एटमी हथियारों की जंग तेज हो सकती है। और चलिए शुरुआत करते हैं विस्फोट की बड़ी खबर के साथ, जो कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर के मिल रही है। आपको बता दें, राजधानी को लेकर के तस्वीर यहाँ पर पेश की जा रही है। कीव पर बड़ा हमला हुआ है दर्शकों। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला है और आपको बता दें यहाँ पर कामिकाजे ड्रोन से हमला किया गया है। हाई राइज बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया है। ड्रोन हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान की भी खबर मिल रही है और इसके साथ साथ आपको बता दें, ड्रोन हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान भी हुआ है, ये जानकारी। अब चलिए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। कामिकाजे ड्रोन से अटैक किया गया। आपको नजर आ रहा होगा ये आसमान में जो ड्रोन है ये घूमते हुए दिखाई दिए और ये तस्वीर जो है इस वक्त सामने आ रही है। जंग के बीच यहाँ पर देखिए रूस यूक्रेन का जो जंग है वो बेहद भीषण होता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त जो तस्वीर है, पहले मियामी में बातचीत हुई और आज फ्लोरिडा में इसको लेकर के जेलेंस्की और ट्रंप के बीच भी बातचीत होने वाली है। इसको लेकर के भी जानकारी मिल रही है, इसको लेकर के भी खबर है। हालांकि ये जो अटैक हुआ है ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया गया और आपको बता दें इसमें कई ड्रोन्स का इस्तेमाल, कामिकाजे यहाँ पर टेक्निकल तौर पर अगर कहें तो कामिकाजे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए राजधानी को यूक्रेन की टारगेट किया गया है और सीधे सीधे ये यहाँ पर जंग की जो आहट है और तेज होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जंग के बीच ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात। ये बड़ी स्क्रीन पर बड़ी खबर विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको देते हैं। जंग के बीच ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। पहले एक दौर की बातचीत और अब फ्लोरिडा में ये मुलाकात होगी थोड़ी ही देर में। फ्लोरिडा में दोनों जो बड़े नेता है वो अभी इस वक्त मिलने वाले हैं। या बता दें युद्ध विराम के लिए, आपको बता दें पीस प्लान पर बात जो है की जाएगी। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जेलेंस्की आपको नजर आ रहे होंगे, वोलोदिमीर जेलेंस्की और इसके साथ साथ ट्रंप की मुलाकात फ्लोरिडा में आज होने वाली है। रूस यूक्रेन को लेकर के जो जंग है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बारूदी मंजर नजर आ रहा है और ऐसे में आपको बता दें तस्वीर जो है वो इस वक्त बेहद भीषण क्रूशल हो चुकी है और थोड़ी ही देर में, क्योंकि फ्लोरिडा में मुलाकात होने वाली है, लिहाजा जो दो खिड़कियां इस वक्त आपको नजर आ रही है मेरे अगल बगल, आपको बड़ी ब्रेकिंग के जरिए समझा रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो जंग है वो किस मुहाने पर आ गया है। पहली तस्वीर जहां यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रिसाइज अटैक जो है रशिया करता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट कर रहा है। और ऐसे में दूसरी तरफ ये भी जानकारी कि यहाँ पर पहले मियामी में बातचीत हुई और अब फ्लोरिडा में युद्ध विराम को लेकर, संघर्ष विराम को लेकर के तस्वीर आ सकती है। यानी कि ये पीस प्लान क्या कारगर होगा, इसको लेकर के बातचीत की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसे 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब इस जंग का सबसे विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रही है, जिससे न केवल यूक्रेन की सेना को बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे यूक्रेन के कई शहर जो है मलबे में तब्दील हो गए। दिखाते हैं।
रूस के हमलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध अब अंतिम चरण में है। जैसे पुतिन साल 2026 में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, यानी जंग के 4 साल पूरे होते होते ये जंग खत्म होने जा रही है। ज़ेलेंस्की यूरोप से लेकर अमेरिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। रूसी अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल पाई है, बल्कि जंग एक नए मुकाम तक पहुंच रही है। माना जा रहा है कि पुतिन नए साल में यूक्रेन के संपूर्ण संहार का आदेश दे सकते हैं। पुतिन की ओर से तबाही का ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही रूस की सेना यूक्रेन में ऐसी बारूदी बारिश करेगी जो यूक्रेन के इतिहास में सबसे भीषण होगी। ऐसा लग रहा है जैसे नए साल में तबाही का नया एपिसेंटर पोक्रोवस्क बन सकता है, क्योंकि यहां रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। बीते 2 दिन में रूस ने यूक्रेन में सबसे भीषण हमले किए। यूक्रेन के 10 शहरों पर भारी हमले किए गए। रूसी सेना ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किए। माना जा रहा है कि यहां तबाही फैलाकर इन्फेंट्री के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। खबर है कि रूस की सेना अब डोनबास से आगे बढ़ रही है और नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। क्रेमलिन के जवानों ने डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और खार्किव में जबरदस्त हमले किए। इन पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया गया, साथ ही मिसाइलों से भी हमले किए गए और ऐसा ही प्लान ओडेसा में भी लाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक रूस ने कीव पर 10 ड्रोन अटैक किए। साथ ही ज़ेपोरिजिया पर भी रूस की सेना ने हाईवे पर हमला किया, जिससे हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने पोक्रोवस्क में यूक्रेन की सेना के खुफिया ठिकाने को नष्ट कर दिया। यहां यूक्रेन के जवानों के छिपे होने की जानकारी मिलते ही रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया। खबरों के मुताबिक रूस के हमलों में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा कई मिलिट्री पोस्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही डिफेंस फैक्ट्री भी तबाह हो गई। इसमें ड्रोन और छोटे हथियार बनाए जाते थे।
सूमी में भी रूस की आर्मी आगे बढ़ रही है। यहाँ कई जगहों पर रूस ने जीत दर्ज की। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया में नया कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया गया है। साथ ही तोरेस्क में भी जबरदस्त तबाही मचाई गई। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 3 स्टेज में प्लान तैयार किया है। इसमें पहली स्टेज में 7 इलाकों पर कब्जा करने का प्लान है। इनमें खार्किव, डोनबास, ज़ैपोरिज़िया, नेप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा पर हमला किया जा सकता है। जबकि दूसरी स्टेज में न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन, पावर सप्लाई सब स्टेशन, गैस पाइपलाइन, ऑयल डिपो और कोयला खदानों पर हमले का प्लान है। इसके अलावा तीसरी स्टेज में बिजली ठप होने से लोगों में आक्रोश होगा। साथ ही 7 इलाकों में रूस समर्थित गवर्नरों की नियुक्ति की जा सकती है। जाहिर है कि रूस के हमले बेहद भीषण होते जा रहे हैं। इसके अलावा अब रूस ने नया मिशन शुरू किया है। तो एक तरफ ये जो जंग है भीषण होती जा रही है, दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए कोशिशें भी जारी है। लेकिन जहां एक और रूस जबरदस्त हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेनी सेना भी रूस पर बराबर पलटवार कर रही है, जिससे राजधानी मॉस्को समेत कई शहर दहल रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं। Без цього, на жаль, у час війни, але यूक्रेन के रूस पर जबरदस्त हमलों का सिलसिला भी जारी है। क्रीमिया पुतिन की कमजोर नस है और ज़ेलेंस्की की सेना लगातार क्रीमिया में तबाही मचा रही है। ज़ेलेंस्की के जवानों के हमलों की वजह से क्रास्नोदर में जहां 2 रूसी जहाज तबाह हो गए, तो वहीं एयरफील्ड पर खड़े 2 फाइटर जेट्स भी बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जवानों ने काला सागर के किनारे मौजूद क्रास्नोदर में 2 जहाजों पर ड्रोन अटैक किया। खबरों के मुताबिक ड्रोन हमलों की वजह से जहाज के डॉक पर आग लग गई, जो जल्द ही एक बड़े इलाके में फैल गई और ये जहाज तबाह हो गए। इसके अलावा क्रास्नोदर में ही एक पाइपलाइन को भी भारी नुकसान हुआ। इस पाइपलाइन में जबरदस्त आग लग गई। रूस की सबसे ज्यादा टेंशन वहां अचानक होने वाले हमलों से बढ़ रही है। खबर है कि कर्च ब्रिज के पास करीब 10 किलोमीटर दूर बड़ा हमला हुआ, जिससे पुतिन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि कर्च ब्रिज के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। ऐसा ही एक हमला रोस्तोव ऑन डॉन में भी हुआ। खबर है कि यहां स्टेशन पर लगी आग में रूस विरोधियों का हाथ होने का शक है। यह स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से ट्रेन के जरिए फ्रंट लाइन पर रूसी जवानों को हथियार सप्लाई किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहां से डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया को हथियार और रसद की सप्लाई की जाती है। क्रीमिया के लिबेत्स्क में भी अचानक रूसी सेना के 2 फाइटर जेट्स में आग लग गई। यहां एयरफील्ड पर मौजूद सुखोई 30 और सुखोई 27 में आग लग गई। इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR का हाथ होने का शक है। यूक्रेन की सेना फ्रंटलाइन पर भी हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने MiG-29 से रूसी सेना पर जबरदस्त अटैक किए। इसके अलावा यूक्रेन अब इंटरसेप्टर ड्रोन से भी हमले कर रहा है,
जो रूस के महंगे ड्रोन के मुकाबले काफी कारगर हैं। बताया जा रहा है कि लीमन में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। यहाँ यूक्रेन का फीनिक्स ग्रुप हमले कर रहा है। इसमें रूस के कई वाहन और हथियार नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं यूक्रेन के उन खास मिशंस के बारे में जिन्होंने रूस को हिलाकर रख दिया है और रूस की नींव हिला दी है। देखिए, यूक्रेन लगातार रूस पर नए और स्वदेशी हथियारों से हमला कर रहा है। रूस जैसे ही एक हथियार की काट निकालता है, तब तक यूक्रेन नया हथियार जंग के मैदान में उतार देता है। कुछ दिन पहले ही रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर धमाका हुआ। पानी का कई फीट ऊंचा गुबार उठा। जब तूफान थमा तो यूक्रेन ने रूस की बर्शावियांका सबमरीन के तबाह होने का दावा किया। हालांकि रूस ने इस हमले में सबमरीन को नुकसान होने के दावों को नकार दिया, लेकिन अब खबर है कि यूक्रेन के दावों में दम था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस मिशन के लिए खास हथियार तैयार किया था, सब सी बेबी ड्रोन। इस मिशन के लिए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने टीम तैयार की। ड्रोन टीम ने सब सी बेबी ड्रोन तैयार किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ड्रोन के लिए तकनीक मुहैया कराई और जर्मनी ने इंटेलिजेंस सपोर्ट उपलब्ध कराया। बताया जा रहा है कि रूस ने नोवोरोसिस्क बंदरगाह को सुरक्षित बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसके लिए पानी में जाल और पैंटून का नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि कोई भी ड्रोन या जहाज इसे पार ना कर सके। लेकिन यूक्रेन के नए हथियार सब सी बेबी ड्रोन ने समंदर के अंदर से ही इसे पार कर लिया। दरअसल ये नेटवर्क केवल कुछ फीट की गहराई तक ही है, जबकि सब सी बेबी ड्रोन ने समंदर में गहराई तक गोता लगाया और नेटवर्क के नीचे से निकल आया। बताया जा रहा है कि ड्रोन के आगे सोवियत युग का एक बम बंधा था, जो सबमरीन से टकराते ही फट गया, जिससे सबमरीन का पिछला हिस्सा तबाह हो गया और पनडुब्बी समंदर की गहराइयों में डूब गई। हालांकि यह हमला आसान नहीं था। इससे पहले यूक्रेन की सेना ने नोवोरोसिस्क के येयस्क एयरबेस पर अटैक किया। यहां खड़े टोही विमान IL-38N को तबाह कर दिया गया। दरअसल ये विमान सबमरीन का पता लगा सकता था, लेकिन एक बार ये विमान तबाह हो गया तो यूक्रेन का ड्रोन अपने मिशन पर निकल पड़ा। कुछ समय पहले ही रूस ने यूक्रेन के FPV ड्रोन के हमलों को नाकाम करने के लिए ताश्का गन जंगे मैदान में उतारी थी।
इस गन से 4x4 का एक नेट निकलता है जो करीब ही उड़ते हुए ड्रोन को फंसा सकता है। खबर है कि यूक्रेन नए हथियारों के प्रोडक्शन के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा ले रहा है, यानी वो यूरोपीय और अमेरिकन हथियारों की कॉपी कर रहा है। यूक्रेन के इंजीनियर एक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम तैयार करने की कोशिशों में लगे हैं। ये यूनिवर्सल मिसाइल बेस सिस्टम होगा, यानी इससे हर तरह की मिसाइल लॉन्च की जा सकेगी। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर जो ये जंग है किस तरीके से अब हाई तकनीक के जरिए लड़ी जा रही है और सीधे सीधे इसको लेकर के बड़ी जानकारी भी मिल रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना को मजबूत करने की कोशिश में अब लिथुआनिया भी सामने आ गया है। 150 मिलियन यूरो से ज्यादा की डील साइन कर ली है सीधे सीधे, और यहाँ पर काम किया जा रहा है लिथुआनिया द्वारा, जहाँ 150 मिलियन यूरो से ज्यादा की डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और आपको बता दें यहाँ पर उसे एंटी टैंक सिस्टम मिलने वाला है सीधे तौर पर, इसको लेकर के तस्वीरें हैं और आपको बता दें यहाँ पर जानकारियां मिल रही हैं। अब उसे और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए और भी काम किया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये हाई डेफिनेशन जो औजार है, जो कहा जाए बारूदी जंग को और सुलगा सकते हैं, इसके लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है। रूस और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव के बारे में अब आपको जानकारियां देते हैं। एक ओर जंग तेज हो रही है तो दूसरी ओर बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक किरदार ऐसा भी है जो जंग को थमने नहीं देना चाह रहा है, यानी उसकी कोशिश जंग को और भी लंबा खींचने की है। खबरों के मुताबिक यूरोप नहीं चाहता कि शांति समझौता जल्द हो, वो रूस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। और लंबे समय तक रूस को यूक्रेन में ही जंग में उलझाकर रखना चाहता है, ताकि यूरोप को बिना अमेरिका के ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करने का समय मिल जाए। माना जा रहा है कि अमेरिका का डीप स्टेट भी जंग को थमने नहीं देना चाह रहा। इस डीप स्टेट में अमेरिका के बड़े कारोबारी और विपक्षी नेता भी शामिल हैं। हथियार कारोबारी जंग को लंबे चलने देना चाह रहे हैं ताकि उनके हथियार बिकते रहें। उधर विपक्षी नेता भी शांति व्यवस्था स्थापित होते नहीं देखना चाहते ताकि ट्रंप की साख कमजोर हो। इस बीच खबर है कि यूक्रेन, यूरोप और डीप स्टेट मिलकर नई साजिश रच रहे हैं ताकि ज़ैपोरिज़िया और चेर्नोबिल से रेडिएशन लीक करवाया जा सके। दरअसल IAEA समेत कई एक्सपर्ट्स ज़ैपोरिज़िया और चेर्नोबिल से रेडिएशन लीक की आशंका जता चुके हैं। IAEA रूस को संयम रखने की सलाह दे चुका है। इस बीच यूक्रेन, यूरोप और डीप स्टेट मिलकर रेडिएशन लीक करवाने की साजिश रच रहे हैं ताकि आरोप रूस पर लगे
और अमेरिका भी इस जंग में उतरने को मजबूर हो जाए। इस बीच रूस ने समंदर में बड़ी तैयारी कर ली है ताकि यूरोप के किसी भी हमले से निपटा जा सके। बाल्टिक सागर में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। कैलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी की जा चुकी है। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल तैनात की जा चुकी है। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। इसके अलावा रूस समंदर में खास तैयारी कर रहा है। रूस की नजर अब समंदर में मौजूद उन आइलैंड्स पर है जहां नेटो अपना बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इनमें रूस के निशाने पर पोलैंड का वोलेन द्वीप, स्वीडन का गॉटलैंड द्वीप, डेनमार्क का बॉर्नहोम द्वीप, एस्टोनिया का मुहु, ह्यूमा और सरिमा आइलैंड, जर्मनी का रुगेन आइलैंड और फिनलैंड का एलैंड द्वीप शामिल है। बाल्टिक सागर में रूसी सेना लगातार तैनाती बढ़ा रही है, जिससे निपटने के लिए यूरोप ने भी तैयारी कर ली है। खबरों के मुताबिक गॉटलैंड में डिफेंस सिस्टम तैनात किया जा रहा है, जबकि बॉर्नहोम में मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। इसके अलावा रुगेन में एडवांस रडार सिस्टम भी लगाया जा रहा है। नेटो देश रोमानिया में भी एक हथियार स्टोरेज बना रहे हैं, जहां से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेजी से की जा सकती है। जाहिर है कि जंग तेज होती जा रही है। बातचीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हर किरदार अपने अपने फायदे की बात सोच रहा है। ऐसे में ये बातचीत कितनी फायदेमंद होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करेंगे वेनेजुएला और अमेरिका की। वेनेजुएला इन दिनों जंग के मुहाने पर बैठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला पर दबाव बना रहे हैं और इस बीच खबर है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति तनाव में आ गए हैं, और वो भी इस हद तक कि वो अब अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। दिखाते हैं। अमेरिका का एक्शन जारी। मादुरो की टेंशन बढ़ी। वेनेजुएला पर भारी दबाव। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में जंग की चिंगारी कभी भी शोला बन सकती है, जिसकी आग कैरेबियन सी के पानी को भी झुलसा सकती है।
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के बॉर्डर के पास डेरा डाला। अमेरिकी जवान लगातार ड्रिल करके वेनेजुएला पर दबाव बना रहे हैं। उधर अमेरिका की ओर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है, साथ ही आर्थिक नाकेबंदी भी की जा रही है। इन भारी दबावों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति टेंशन में हैं। खबर है कि अब उन्हें अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं रह गया है। जानकारी ये भी है कि राष्ट्रपति मादुरो के आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रहती है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर मौजूदगी बनाए रखते हैं, लेकिन वो डिवाइस भी ज्यादा देर तक उनके करीब नहीं रहती है। राष्ट्रपति मादुरो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास या उनके करीबियों के पास कोई भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न हो। यही नहीं, राष्ट्रपति मादुरो को अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं रह गया है। खबरों के मुताबिक क्यूबा के एजेंट्स राष्ट्रपति मादुरो की सुरक्षा में तैनात हैं। हालांकि उनकी सुरक्षा में कितने जवान तैनात हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर बड़ा हमला बोला। वेनेजुएला से आने और जाने वाले तेल टैंकर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। इससे जहां एक और वेनेजुएला परेशान है, तो वहीं दूसरे देशों को भी दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच खबर है कि वेनेजुएला के सपोर्ट में चीन आ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला को स्वतंत्र रूप से अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से व्यापार करने का अधिकार है। चीन ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करने को अमेरिकी सेना की मनमानी कार्रवाई करार दिया। अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू की। हालांकि अब ये कार्रवाई तेल के खेल में बदलती दिख रही है। किस तरीके से यहाँ पर एक नया खेल रचा जा रहा है और किस तरफ अब मंशा बढ़ रही है अमेरिका की, दिखाते हैं। About the fact that अमेरिका पिछले करीब 2 हफ्ते में वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे 2 जहाजों पर कब्जा कर चुका है। दोनों ही जहाजों पर अमेरिकी कमांडोज का एक्शन दिखा। इन कमांडोज ने तेल टैंकर्स पर कब्जा कर लिया। दरअसल अमेरिका ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था और वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू की थी। लेकिन अब ये लड़ाई धीरे धीरे तेल की जंग बनती जा रही है। ट्रंप लगातार मादुरो पर देश और पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। अमेरिका की ओर से एक बार फिर मादुरो को देश छोड़ने के लिए कहा गया है।
अमेरिका के गृह मंत्री क्रिस्टी नोयम ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से जाना होगा। इस बीच खबर है कि अमेरिकी सेना ने एक ओर वेनेजुएला की नाकेबंदी की तो वहीं दूसरी ओर जंग की तैयारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्यूर्टो रिको के पोसे एयरफील्ड पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉर्प्स के विमानों की गतिविधियां देखी गई। प्यूर्टो रिको में टिल्ड रोडर ओस्प्रे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग करते देखा गया। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जेट्स इंटरनेशनल एयर स्पेस में वेनेजुएला के बेहद करीब पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि यूएस नेवी के FA-18 जेट्स ने वेनेजुएला की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरी। हालांकि ये उड़ान इंटरनेशनल एयर स्पेस में की गई थी, लेकिन इसे अमेरिकी सेना की तैयारियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि वो विमान रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे और उन्होंने किसी भी देश की सीमा में घुसपैठ नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये कि ये विमान हथियारबंद नहीं थे। इससे पहले भी अमेरिका ने इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे जो किनारे से काफी दूर रहे थे। हालांकि अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के जवान भी तैयार हैं। वेनेजुएला के पास कुछ आधुनिक और खतरनाक साजो सामान भी उपलब्ध है। रूसी Su-30 Mk2 लड़ाकू विमान और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा T-72 टैंक्स भी तैयार हैं। वेनेजुएला की सेना में करीब 5,600 नए सैनिक भी शामिल किए गए हैं। फिलहाल मादुरो टेंशन में है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। उधर अमेरिका भी अपनी जिद पर अड़ा है। ऐसे में इसका क्या अंजाम होगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं चीन की, जिसे लेकर जारी की गई एक रिपोर्ट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लगातार ताकत बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और वो ताइवान के बहाने लगातार ताकत दिखाने में भी जुटा हुआ है। दिखाते हैं आप। चीन की नई चाल। अमेरिका ने दी चेतावनी। तेज होगी एटमी रेस।
अपनी विस्तारवादी नीतियों पर चलते हुए चीन तेजी से महाशक्ति बनने की चाह रख रहा है। वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसके जरिए ही वो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। लेकिन चीन की ये हिमाकत यूं ही नहीं बढ़ी, बल्कि इसके पीछे एक खास कारण है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 तैनात कर दी है। इन मिसाइलों की रेंज 11,000 किलोमीटर है। और ये सॉलिड फ्यूल से चलती हैं। खबर है कि चीन ने मंगोलिया के पास 3 साइलो फील्ड्स में तैनात कर दिए हैं। हालांकि रिपोर्ट में टारगेट का जिक्र नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक चीन 350 नए मिसाइल साइलो और कई मोबाइल लॉन्चर बेस तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन की सेना के पास 700 से ज्यादा जमीन आधारित लॉन्चर्स हैं। इनमें से 450 से ज्यादा अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। जाहिर है कि चीन बहुत तेजी से न केवल हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि उनकी तैनाती भी कर रहा है, जिससे दुनिया में उसकी धाक जम सके। खबरों के मुताबिक चीन के पास साल 2024 तक 600 परमाणु वॉरहेड्स थे, जबकि 2030 तक इनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि ड्रैगन की ओर से हर बार यही दावा किया जाता है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन दूसरे देश के हमले में हारने की दशा में भी परमाणु अटैक नहीं होगा, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक चीन अपनी जमीन, हवा और पानी में न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर सकता है। अमेरिका की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से यूरोप में भी हड़कंप है, क्योंकि इन मिसाइलों की रेंज में अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप आता है। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर ड्रैगन जो है अपनी जमीन के विस्तार को लेकर के, अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर के इस वक्त जो है हलचल तेज कर रहा है और किस नीति के साथ प्लान तैयार कर रहा है। चीन इससे पहले भी लगातार ताकत बढ़ा रहा है, साथ ही ताइवान पर कब्जा जमाकर वो दुनिया को अपनी ताकत का संदेश भी देना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ भी करे। देखा माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जा करके चीन दुनिया को संदेश देना चाह रहा है। खबर है कि साल 2027 तक चीन की सेना ताइवान पर कब्जा करना चाह रही है। खबरों के मुताबिक चीन लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन की सेना सबमरीन और जहाजों की तैनाती कर रही है। इसके लिए समंदर में मैपिंग भी हो रही है।
खबरों के मुताबिक चीन में हथियारों के कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं। चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से करीब 230 गुना ज्यादा है। फिलहाल वो दुनिया के लगभग 63% जहाजों का निर्माण कर रहा है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। और आज विस्फोट की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।